So hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLR MDH, a third year computer science student at IIT Delhi. जैसा कि तुम्हारा जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है एंड इस मोड पे तुम्हारे मन में एक सवाल हो सकता है कि भैया अब अगला स्टेप क्या है। रिजल्ट तो हमारे हाथ में आ चुका है, जो जैसा रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट करा था हो सकता है वैसा रिजल्ट तो शायद तुम्हारा नहीं आया। तो इसलिए आज मेरे साथ है, मेरा नाम यश है, मैं भी आईटी दिल्ली में फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, तुम में से कई लोग जानते होंगे, यश की स्टोरी भी हमने जानी थी। तो यश, क्या करा जाए? अब जेई मेंस खत्म हो चुका है तो अगला स्टेप बच्चों का क्या होना चाहिए? तो अभी सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अभी ड्रॉप लेना है, एडवांस की तैयारी करनी है। तो अगर तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो तुम्हें अभी बिना टाइम वेस्ट के ड्रॉप की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर कट ऑफ क्लियर हो गया या फिर काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई तब तुम्हें अभी एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवांस का अलग रहता है, तो आराम से तुम उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनके पास ड्रॉप का चांस ही नहीं है, वो क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि जेईई एग्ज़ाम है, और भी बाकी भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तुम्हें उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए अभी। जैसे WBG, MHT, CET, बहुत सारे एग्जाम्स है, तुम और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यश की खुद की जेईई एडवांस में क्या रैंक थी? मेरी रैंक 478। तो देखो, इतनी अच्छी रैंक इसने निकाली है, वो भी प्योर ऑनलाइन ही पढ़ के। ठीक है, एज सच कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, एंड वो चीज़ अभी मैटर नहीं करती। देखो, समय तुम्हारे पास कम है, तो मैं चाहता हूँ कुछ लिमिटेड तुम्हें रिसोर्सेज बता दिए जाएँ कि यार इस 20-25 दिन में क्या अच्छे से फॉलो करा ताकि एक अच्छी रैंक आ सके। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि यश, इस समय पे क्या अपन को थ्योरी के लिए कोई अलग से बुक वगैरह लगानी चाहिए? जो बच्चा अभी जेईई मेंस का एग्जाम देकर आया है, उसे थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए? तो एडवांस के लिए कोई अलग थ्योरी नहीं होती। जो तुमने अभी तक मेंस के लिए पढ़ा है थ्योरी वही होती है, बस तुम्हें उसे अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। एंड क्या कर सकते हो जो मान लो चैप्टर्स इनकम्प्लीट है जेईई मेंस में, मान लो उस बच्चे ने वो चैप्टर्स पढ़े नहीं है, तो अभी नया तो कुछ मत पढ़ो, जो तुम्हें पढ़ रखा है उसी को और अच्छे से पढ़ो, उसके प्रैक्टिस करो और उसके रिवीजन करो। वो सही बात है यार। किसी एकदम अनटच चैप्टर को तुम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक लाओगे, उसमें तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यश, तुम्हें पता ही होगा कि जेई एडवांस में क्या होता है कि जेई मेंस में तो अपन को कितना स्कोर वगैरह करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी परसेंटाइल आती है। जेई एडवांस में तुमने लिमिटेड परसेंटेज ऑफ पेपर सोल्व कर लिया तो तुम आराम से एक IIT में एक अच्छी ब्रांच के साथ पहुंच सकते हो। तो थ्योरी के लिए तुम समझ गए, एडिशनल कोई बुक्स की जरूरत नहीं है। जो तुमने जेई मेंस के लिए थ्योरी पढ़ी है वही सफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए क्या बेस्ट रिसोर्स है। तो सबसे बेस्ट अभी होता है PYQ, क्योंकि उसी से तुम्हें पता चलता है कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट किस चैप्टर पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो तुम्हें उसी की अभी सारे PYQ कर लेने चाहिए। 2013 से अभी 2025 तक जितने PYQ हैं वो सब तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। और जो पहले के सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे उनके भी अच्छे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी चाहिए। यश के बताने पे तुम्हें PYQs की इंपॉर्टेंस तो अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसके लिए तुम PW की 48 ईयर्स जेई एडवांस की PYQ बुक ले सकते हो। इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस, एंड लास्ट 6 ईयर का पेपर एनालिसिस भी गिवन है, एंड ऑफ कोर्स एडवांस 2025 का पेपर भी मिल जाएगा। एंड एक इसका यूनिक फीचर है जो मुझे अच्छा लगता है, इससे तुम्हें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लग जाता है। PW स्टोर पर और भी जेई की बुक्स अवेलेबल है, मेरा कोड CLR 150 यूज़ करके एक अच्छे डिस्काउंट के साथ ले सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी ये बुक मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तुमने करे थे PYQs अच्छे से? हाँ, मैंने उससे बहुत हेल्प मिलती है। एंड अब कुछ तुम सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह शेयर करना चाहो कि तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इंडिविजुअल में तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे क्या वीक टॉपिक्स थे, ताकि उन्हें भी आइडिया लगे कि कैसे तुमने स्ट्रॉन्ग करा। जैसे फिजिक्स में तुमने कुछ स्पेशल चीज़ वगैरह करी हो? फिजिक्स मेरी थोड़ी वीक थी, तो मैंने उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था, उसके नोट्स दोबारा रिवाइज किए थे और उसके बाद प्रैक्टिस की थी, तो उससे मेरा अच्छा हुआ था। और मैथ्स में तो तुम्हें अभी प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। कोई अगर क्वेश्चन अटक जाता है तो उसके लिए नोट्स देख सकते हो। और कुछ चैप्टर बहुत उसमें ज़रूरी है, जैसे कैलकुलस हो गया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और केमिस्ट्री में तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और जो तुम्हारे नोट्स थे वो उसको देखो, सारे रिएक्शंस को ध्यान से देखो, उसको रिवाइज करो। एंड यही ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडवांस में तुम्हें पता ही है मिक्स टाइप ऑफ सवाल्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैसे A से B बन रहा है, B से C, C से D। तो अगर तुम्हारी एक बीच की रिएक्शन भी नॉलेज तुम्हें उसकी नहीं है तो तुम वो पूरा कंप्लीट सवाल सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है,
एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हाँ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से करनी एंड चाहिए। बाकी तुम टीचर के नोट्स तो फॉलो कर ही हाँ सकते हो। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब टेस्ट वगैरह का क्या सीन था? तुम रेगुलरली टेस्ट दे रहे थे या फिर तुम यूं कर रहे थे कि यार अब तो मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर टेस्ट दूंगा, ऐसा कुछ, या अब टेस्ट देना तुमने स्टार्ट कर दिया था? इस सिलेबस तो पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो अभी तुम्हें जितना आता है उसी से तुम कोशिश करो कि तुम मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो सिलेबस हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें अभी टेस्ट तो रेगुलरली देने चाहिए। हफ्ते में जितने भी टेस्ट तुम दे सको अपनी टाइम निकाल के मैक्सिमम टेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। एंड ये तुम यूं कर रहे थे कि यार कि जैसे मैं सिर्फ पेपर 1 ही दे देता हूँ, पेपर 2 बाद में दे दूंगा? नहीं कई नहीं बच्चे ऐसे करते हैं कि 6 घंटे का मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं, एडवांस तो 6 घंटे का होगा, तो तुम्हें उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही बात है ना, कई बच्चों की सीटिंग ही नहीं हो पाती है 6 घंटे की, वो बैठ के पेपर दे ही नहीं सकते, एक दिन अपना वैसा बिता ही नहीं सकते, तो तुम्हें उस चीज़ की तो प्रैक्टिस करनी है। एंड एक चीज़ और, तो अब मान लो, तो अब ऐसा तो नहीं होता था कि तुमसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे टेस्ट के, ठीक है? ऐसा तुम मान के मत चलना कि कोई टॉपर है तो उसने सारे क्वेश्चन ही सोल्व कर लिए होंगे, तो जो क्वेश्चन तुमसे सोल्व नहीं हो रहे तो उनका क्या करते थे? तो जो क्वेश्चन नहीं होते उनके मैं नोट्स देखता था, वैसे और सॉल्व ट्राई करता था, और नहीं हुआ तो मैं फिर सोल्यूशन देख लेता था और उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेता था, ताकि बाद में रिवाइज कर पाऊँ क्वेश्चन को। तो वही बात है ना, देखो तुम्हें पता है कि 20 25 30 दिन तुम्हारे पास है, तो तुम अलग से कोई बुक या अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स लगा नहीं सकते। तुम्हारे रिसोर्सेज जितने ज़्यादा लिमिटेड रहे उतनी ही एक्यूरेसी से तुम काम कर पाओगे। टेस्ट दो देने वो तो है ही ज़रूरी, एंड जो जो नई चीज़ें आए वो तुम्हें सीख के जानी है। बाकी रिवीजन वगैरह का क्या, कुछ अलग से टेक्निक वगैरह रिवीजन किया जो सेम ही होता है? नहीं, जो तूने नोट्स बनाए 2 साल पे, तुम्हें उन्हीं को अभी अच्छे से रिवाइज करना है, और उनके साथ जो क्वेश्चंस उनमें थे उन्हीं में पूरी थ्योरी रहती है, तो तुम्हें उन्हीं के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है कि वैसे क्वेश्चंस आ जाए तो तुमसे छूटे ना वो। एंड यार एक चीज और देखो, जेई मेंस एडवांस में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, मेन डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन के जो पैटर्न का, सवालों का। तो यार जो वो मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन, तो मतलब तुम्हें उन सवालों की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेन से एडवांस में जाने का डिफरेंस यही है। एंड यस, कुछ मिस्टेक्स वगैरह जो तुमने मान लो करी हो, जिनसे ये बच्चे अभी सावधान हो जाएं। वैसे तुम्हारी तो इतनी अच्छी रैंक आई है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि तुम कोई गलती, ताकि इन बच्चों की तुमसे अच्छी रैंक आ जाए, ऐसा कुछ? मैं टेस्ट को कभी कभी छोड़ देता था, मतलब टेस्ट देके इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन वो उनको एनालाइज अच्छे से करना, उनकी गलतियाँ अच्छे से देखना है कि क्या गलती की। और अभी टाइम तुम्हें जो भी क्वेश्चंस करते हो उसमें टाइमर लगा के दो, कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि तुम बहुत टाइम लगा एक क्वेश्चन पे दे रहे हो। तो जो भी पेपर दो तुम टाइमर सेट कर लो 3 घंटे, वैसे दो। और अभी ज़्यादा वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इतने टाइम में मतलब सब लोग को इतने टाइम रहता है, तो सब लोग इतने टाइम में वो क्रैक करते हैं एडवांस। एंड यार एक चीज और, तो यार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी? तो पहले मैं पूरा पेपर एक बार देख लेता था, शुरू के 5 मिनट में। फिर मैं देख लेता कि इसमें कौन से आसान सवाल है और कौन से सवाल जो मुझे नहीं करने हैं। तो जो आसान सवाल वो मतलब पहले राउंड में मैं आसान सवाल कर लेता था ऑलमोस्ट 1 घंटे में, तो उसे तुम्हारे मिनिमम मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें देखना है इसमें तुम्हें आते हैं जो क्वेश्चंस, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं। फिर अगर उसके बाद भी टाइम बचा तो तुम मुश्किल सवाल को देख सकते हो। उससे यार एक चीज ये रहेगी कि कई बच्चों का क्या होता है कि मान लो पेपर खत्म हुआ, उसके बाद जब वो घर आते हैं फिर सोचते हैं कि यार ये सवाल तो आसान था, ये मैं कर लेता, हाँ। मेरे पास समय ही नहीं बचा। तुमने एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस की, यार मिनिमम स्कोर इतना मैं कर सकता था, वो तुमने फर्स्ट राउंड में कर लिया। उसके बाद तुम लेवल अप करो, फर्स्ट राउंड में तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, उसके बाद तुम अगले राउंड पे फाइट करोगे अपनी रैंक के लिए। तो मतलब यार जेई एडवांस ऐसा कुछ टफ तो है नहीं, एडिशनल कुछ रॉकेट साइंस तुम्हें करनी पड़ेगी, वो ऐसा कुछ है नहीं। तुमने जो नॉलेज है तुम्हारे पास, तुम उसी से ही जेई एडवांस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा टेंशन मत लेना। एक तो जो मार्केट में एनवायरनमेंट बना रखा है कि यार जेई एडवांस कुछ ज़्यादा ही टफ है, एक बार क्लियर करने के बाद इंसान को लगता है कि हाँ यार इतना कुछ टफ नहीं था। अंदर से जब तक एग्जाम नहीं देते डर तो लगता ही रहता है। तो वही डर बताओ यार, तुम्हारा कैसा क्या एक्सपीरियंस था जेई एडवांस, रात कैसी थी? तो उस रात तो मुझे लग रहा था कि कितना एक बड़ा एग्जाम है, मतलब नहीं हुआ तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी 2 साल की। वही वही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जाम में भी तुम अच्छा ही परफॉर्म करोगे जैसा मतलब जैसा तुम नॉर्मल मॉक टेस्ट हो वो भी हाँ, एक तरह का मॉक टेस्ट ही है। जैसा तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वैसे तुम्हारा फाइनल मॉक टेस्ट में आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। वही। तो यार वो तुम्हारे 6 घंटे कैसे थे? तो मैं तो जब एग्जाम हॉल में चला गया था, कहाँ था सेंटर, मतलब कितनी दूर था घर से? सेंटर
15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर। तो ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं पहुँच गया टाइम से। फिर मैं अंदर गया तो आधे घंटे पहले ही शायद बिठा देते हैं, तो फिर तब तो बहुत वो टेंशन हो रहा था कि कैसे होगा पेपर। इतने सारे कंप्यूटर्स खुले होते हैं और भी बच्चे बैठे होते हैं। ये सब कंपटीशन, इतने सारे बच्चे। और फिर उस दिन गर्मी मई में होता है, तो गर्मी भी बहुत तब ज़्यादा होती है, और वहाँ कुछ एसी भी नहीं था। तो फिर लेकिन जब एग्ज़ाम फिर चालू होता है तो फिर वैसे ही लगता है जैसे मॉक टेस्ट हम देते हाँ, हैं, हाँ। तो फिर कुछ पता नहीं चलता इतना। तो जैसे पेपर 1 खत्म हुआ, पेपर 1 कैसा गया तुम्हारा? पेपर 1 तो आसान आया था, लेकिन उसमें गलतियाँ हो गई थी, लेकिन सिली मिस्टेक्स वगैरह? हाँ, लेकिन पेपर 1 ईज़ी आया था। और फिर पेपर 2 फिर दिन के पेपर 1 से पेपर 2 के ब्रेक के बीच में तुमने क्या करा? उसके ब्रेक में थोड़ा-सा खाना खा लिया था, हुँ। और और तो ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोन-वोन नहीं देखा था उस टाइम। रिव्यूज़ वगैरह आने लग जाएँगे ना टीचर्स के, हाँ, बताने लग जाएँगे, तुम देखोगे यार ये भी गलत हो गया। वो सब नहीं देखते हैं, उससे बेकार में वही। मूड ख़राब हो जाता है। तो बस रेस्ट करना है थोड़ी देर, फिर वापस एग्ज़ाम हॉल में जाके वही अपना बेस्ट देना है। फिर पेपर 2 कैसा आया था? पेपर 2 थोड़ा मुश्किल आया था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में तो इतना पता नहीं चलता है कि हाँ, मुश्किल आया, आसान आया। वही। तो वही जो आता था मैं वो करता गया, फिर ऐसे वही करते बात है ना यार, जैसी तुमने तैयारी करी है उसी का तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अब यश ने भी थोड़ी सोचा होगा कि यार वो आईआईटी वगैरह क्लियर कर लेगा। हाँ, तो मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही था, मुझे भी लगा नहीं था कि आईआईटी वही हो सेल्फ जाएगा। डाउट तो सब में रहता ही है कि हाँ। मैं तो कैसे कर सकता हूँ आईआईटी, एक बार कर लिया उसके बाद तो सब सही लगता है। हुँ। ठीक है, तो बस अभी तुम्हारे पास कितना समय, 17 मई को एग्जाम है, समय थोड़ा लिमिटेड है। तुम्हें कंसाइज रिसोर्सेज बता दिए, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। थ्योरी तुम्हें अलग से नहीं पढ़नी है, ठीक है, मोस्टली थ्योरी तुम्हारी कवर्ड ही है। और एडिशनल थ्योरी वो कहाँ से सीखोगे, तुम पीवाईक्यूज करोगे, उनसे तुम्हें कुछ नई चीज़ें मिल गई, टेस्ट दोगे, तुमने वहाँ से नए कॉन्सेप्ट सीखे, वो कर सकते हो। बाकी मिस्टेक्स तुम्हें क्या क्या नहीं करनी है, कोई नया चैप्टर वगैरह तुम्हें अभी स्टार्ट नहीं करना है, एंड टेस्ट मिस नहीं करने हैं, क्योंकि तुम्हारी 6 घंटे की सीटिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छा स्कोर लेकर आओगे। जेई मेंस जैसा गया उसे छोड़ दो, अब रिजल्ट उसका आ चुका है, दैट इज ओवर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना है वो है जेई एडवांस, तो उसकी तैयारी करने के लिए जुट जाना। एंड ऐसी और वीडियोस देखने को मत चले जाना कि अब मैं और स्ट्रेटजीज देख रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे। इस वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि इन्हीं सारी जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना, तुम्हें एक फिक्स्ड पाथ बता देना कि ये पाथ है, तुम्हें ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, तो बाकी अपन मिलते हैं तुमसे आईआईटी में, तब तक के लिए ओके बाय।